हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम चैप्टर 2 न्याय मंत्री के स्वाध्याय के प्रश्न देखने से पहले ये पाठ का सार मैं तुम्हें कहती हूँ। लेखक है श्री सुदर्शन जी। चैप्टर 2 न्याय मंत्री हमने देखे थे कि शिशुपाल स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दी। वो रात से चैन से सो भी नहीं सके। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या करने का अपराधी है। जब शिशुपाल को पता चला कि पहरेदार की हत्या किसने की थी, पता चला तो शिशुपाल ने ही सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी। जब शिशुपाल को पता चला तब सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आसान न था शिशुपाल के लिए, परंतु शिशुपाल तब न्याय मंत्री था। उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसे सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पहना दी। उसने सम्राट से शिशुपाल ने सम्राट अशोक के सामने इशारा करके उसके सैनिक को कहा कि तुम सम्राट अशोक को हथकड़ी पहना दो, उसे गिरफ्तार कर लो। इसीलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, जो शास्त्र में लिखा गया है उसकी आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी देगी। शिशुपाल ने न्याय से शिशुपाल का जो न्याय था उसे लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उनसे न्याय की प्रशंसा की। ये चैप्टर था। अब हम इस चैप्टर के स्वाध्याय के प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? सबसे पहला प्रश्न है कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। यहाँ से मैं तुम्हें सारे का उसमें पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। हमने फेयर बुक में केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही लिखे हैं। तो एक अतिथि को शाम के, उसका उत्तर है, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया। हमने आगे सार में देखा कि एक दिन शाम के समय शिशुपाल के कोई अतिथि उसका दरवाज़ा खटखटाता था और एक दिन शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल के घर, तो शिशुपाल ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? शिशुपाल है वो किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में थे कि सच्चा न्याय किसे कहता है। हमें आगे देखा कि शिशुपाल कहते हैं कि आज देश में चारों ओर अन्याय हो रहे हैं। वो सम्राट अशोक कहते हैं न्याय कैसा होता है ये दिखाने की अवसर की तलाश में था शिशुपाल। तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो उसका उत्तर है,
शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके, कि न्याय ऐसा किया जाए कि दोबारा कोई अन्याय और अपराध करने का साहस भी सोच भी न सके। न्याय ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? अगला प्रश्न है, परदेसी कौन था और उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। हमने देखा कि एक दिन शाम के समय जब दरवाज़ा खटखटाने शिशुपाल का दरवाज़ा खटखटाने आया तो वो कौन था? तो कि वह स्वयं सम्राट अशोक थे और वो स्वयं सम्राट अशोक और शिशुपाल दोनों के बीच बातचीत हो रही थी कि ये देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ गए हैं। तभी शिशुपाल कहता है कि मुझे जो अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो परदेसी यानी कि शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला स्वयं सम्राट अशोक था। स्वयं सम्राट अशोक ने दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी यानी कि शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे घर से विदा ली। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? जब सम्राट अशोक शिशुपाल के शाम के समय गया था और वहाँ पर रहा और उसे पता चला कि शिशुपाल न्याय का उसे राजमुद्रा देने के लिए अंगूठी जो पहनाई थी राजमुद्रा यानी कि शासन की निशानी अंगूठी जो होती है वो उसे राजमुद्रा कहते हैं। तो राजमुद्रा पद पर न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में उसे राजमुद्रा यानी कि अंगूठी पहना दी। अगला प्रश्न है, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जब शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर स्थायी हुए तब पूरे राज्य में उसकी न्याय व्यवस्था देखकर पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय न था कि ये एक सुयोग्य न्याय मंत्री है। अब राज्य में चारों तरफ शांति छाने लगी और किसी को किसी भी प्रकार का भय डर नहीं था। अगला प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई और अपराधी का पताने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उसे जब शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर स्थायी हुए तब लगभग 1 ही महीना हुआ था कि उसके बाद एक दिन किसी ने रात के समय पहरेदार की हत्या कर दी और पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई। उसके अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। अगला प्रश्न है, सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? सम्राट अशोक ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? सम्राट अशोक ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा, विवेकी कि सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत अविवेकी था। उद्दंड मीन्स के अविवेकी। अगला प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या कहा, क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का उसका उत्तर है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कि शिशुपाल जब अपराधी का पता चल गया, शिशुपाल को पता चला कि स्वयं सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की है, तब उसके एक सैनिक के सामने इशारा करके उसने ये कहा, सम्राट अशोक के सामने इशारा करके ये कहा कि उसे गिरफ्तार कर लो। जब उसने एक बार कहा तो उसके सैनिक ने कुछ नहीं सुना, फिर वापस उसको किया कि सम्राट अशोक के प्रति इशारा करके कहा कि उसे गिरफ्तार कर लो। तो क्या अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2, 2 वाक्य में प्रश्न के उत्तर।
परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? तो परदेसी शिशुपाल ने परदेसी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहे हैं। कि शिशुपाल ने परदेसी से क्या कहा? तो कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की इस बात से परदेसी उसके दरवाज़ा खटखटाया, तब उसने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ और क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ आश्रय मिलेगा? और शिशुपाल ने परदेसी से कहा कि सम्राट अशोक के। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि वो खुद सम्राट अशोक थे। उसने कहा था कि सम्राट अशोक में आज चारों तरफ अन्याय हो रहा है। और शिशुपाल की ये बात सुनकर सम्राट अशोक सहमत नहीं हुए। परदेसी यानी कि स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? क्योंकि एक दिन सम्राट अशोक शिशुपाल के यहाँ रहा और उस शिशुपाल ने बताया था कि सम्राट अशोक के दरबार में चारों ओर अन्याय हो रहा है और ऐसी बात कही कि जो मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तभी सम्राट अशोक चले गए दूसरे दिन और वो उसने कुछ दिनों के बाद उसके सेनापतियों से कहा कि तुम शिशुपाल को दरबार में बुला ले आओ। और सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहता था। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहता था। जब उसके बातचीत हुई थी तब उसने शिशुपाल ने कहा था कि जो मुझे न्याय मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो सम्राट अशोक अपने सेनापति को भेजते हैं और शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहते थे और शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। तीसरा प्रश्न है कि न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। कि न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को फांसी देने की सजा दी, परंतु उसने कहा था कि राज्य में कि इसकी जगह सोने की यानी कि शिशुपाल की सम्राट अशोक की जगह सोने की मूर्ति बनाई जाए सम्राट अशोक की और उसको फांसी पर लटका देने का आदेश उसको दिया। प्रश्न है 3, सविस्तार उत्तर। सबसे पहले है सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। क्वेश्चन था कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो वह एक पहरेदार उसे था कि अब मेरे राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है। उसे अपराध मुक्त अन्याय मुक्त करने के लिए मुझे एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी और न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया और वह घूमते घूमते एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर आ पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटकाया और कहा कि मुझे क्या एक दिन के लिए यहाँ आश्रय मिलेगा?
शिशुपाल तो न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं ये दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा भी की, परंतु उसकी जगह हमने देखा कि उसकी जगह सोने की मूर्ति से सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति बनवा दी और उसे फांसी पर लटका दिया। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट अशोक प्रसन्न हो गए और सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की इस प्रकार खोज की। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।